जय हिंद साथियों, आज की कुछ इम्पोर्टेंट पीआईबी को लेकर अब आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें शॉर्ट न्यूज को हम भी कवर करेंगे। साथ में एक जो है लॉन्ग न्यूज को कवर करेंगे, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में चर्चा में है। दूसरी है कि जो है पीआईबी का जो शॉर्ट न्यूज है उसको भी कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो है ये बीपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप अदर्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू और शॉर्ट न्यूज को। क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज के बारे में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ग्लो लैक यानी जो है एक ग्लो झील है, उसे क्या है रामसर स्तर में शामिल किया गया है। और वो रामसर स्तर जो है वो 101 यानी 101वां रामसर स्तर में इसको शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और 72वीं में ये भी इससे प्रश्न आने वाला है। दो प्रश्न है आपको, जो अगर 100 वाला पूछेगा या फिर 101 वाला, दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, या इसकी विशेषताओं के बारे में पूछेगा, या ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में भी चर्चा कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारा सेशन है इस चीज को। तो देखें कि अरुणाचल प्रदेश में ग्लो झील, ये जो ग्लो झील है कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, झील को रामसर स्थल में घोषित किया गया है, यानी शामिल किया गया है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसको तो अरुणाचल प्रदेश के जो ग्लो झील है, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश का यह पहला रामसर स्थल इंपॉर्टेंस इसलिए भी बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में पहला ऐसा यह स्थल है ग्लो झील जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया। और भारत में इस स्थलों की कुल संख्या 101 हो गई है, और भारत में सिर्फ इंडिया में अपना रामसर स्थलों की संख्या 101 हो गई है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 100वां जो है 100वां जो रामसर स्थल में किसको शामिल किया गया है और किस क्षेत्र से पाया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश का पहला है ग्लो झील जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, और 101वां रामसर स्थल है। देखिए रामसर स्थल किसे कहते हैं, रामसर स्थल होता है क्या, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व और आर्द्र क्षेत्र होते हैं जिन पर रामसर अभिसरण 1971 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। रामसर कन्वर्सन के अंतर्गत या रामसर अभिसरण अभिसमय के अंतर्गत इसे क्या बनाया गया है, रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आदि संरक्षण प्रदान किया गया 1971 के आदि, उसे ही रामसर स्थल कहा जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आर्द्र संरक्षण, आर्द्र क्षेत्र का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, जल सुरक्षा, जलवायु संतुलन, स्थानीय समुदाय की आजीविका का संरक्षण, इन तमाम चीजों की संरक्षण क्या इसका जो रामसर स्थल का है उद्देश्य है कि वो वहाँ के जैव विविधता की रक्षा करेगा, जल सुरक्षा करेगा, जलवायु संतुलन और स्थानीय लोगों की जो जीवन है उसकी भी सुरक्षा को प्रदान करेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है किसका, रामसर स्थल का। ग्लो झील का क्या विशेषता है और ये कहाँ पाया जाता है, कि पहले अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, और देश का यानी इंडिया का 101वां रामसर स्थल में शामिल, इसलिए ये इंपोर्टेंस भी हो सकता है। दो चीज यानी 101 और 100 दोनों पूछने की संभावना है। ग्लो झील स्थित है कहाँ, स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में भी, कहाँ तो कामलोंग बाघ अभ्यारण्य और कामलोंग वन जीव अभ्यारण्य के भीतर में ही पाया जाता है। कहाँ तो कामलोंग बाघ अभ्यारण्य और कामलोंग वन जीव अभ्यारण्य के भीतर ही पाया जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषताएं है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये पूर्वी हिमालय के एक स्वच्छ जल मीठे जल का झील है। यह एक क्षेत्र महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, मतलब जैव विविधता का ये क्या मेन है, हॉटस्पॉट है, यहाँ से बड़ी बेनिफिट होती है। इस क्षेत्र में इसके जलागमन क्षेत्र में 150 से अधिक वृक्ष की प्रजातियां 150 से अधिक पाई जाती है। और 49 यानी 49 आर्केटिक प्रजातियां भी पाई जाती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंस है। और इसके हम देखें अभी जो इस सेशन में देखें कि अरुणाचल प्रदेश में ग्लो झील है वो कहाँ है, और ये रामसर स्थल में शामिल किया पहला रामसर स्थल है, और ये भारत का 101वां है। इसकी विशेषताओं के बारे में विचार है, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में फीचर में मौजूद है, और इसकी प्रमुख विशेषता है, इसको हम लोग जाने। तो ये वीडियो आपको यहाँ तक बहुत बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। अब चलते हैं हम अपने आज की शॉर्ट न्यूज की तरफ। शॉर्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। शॉर्ट न्यूज क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 30 जुलाई के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश का पालन कराने की मांग प्राधिकरण कर्नाटक ने काबिनी और कृष्ण राज सागर जलाशय में से 15 दिनों की प्रतिदिन 35 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।
कर्नाटक ने कावेरी न्यायाधिकरण के आवंटन संबंधित आदेशों को अधिकांश समय पालन नहीं किया है। अभी हालिया आपने जो एक न्यूज हमारी ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है, तो लगभग में हमें 2 तारीख या 3 तारीख के वो द हिंदू का आर्टिकल था, उसमें कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक बीच में जल विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हुई थी। उसमें हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि 15 दिनों के भीतर में या जल को छोड़ देना है, 3500 जो है क्यूसेक पानी को छोड़ देना है, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने ये याचिका दायर किया है और कहा है कि जो तमिलनाडु सरकार ने ये याचिका दायर किया है कि कर्नाटक ने अधिकांश समय ऐसे जो है कानून का उल्लंघन करता रहा है। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर पूरी श्री जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को की मान्यता अपूर्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए कहा है। और ये जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी साहब ने है, उन्होंने जो है सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह को कहा है, पत्र लिखकर कहा है कि जो जगन्नाथ यात्रा है उसे यूनेस्को के धरोहर विरासत में शामिल करना चाहिए। कर्नाटक ने अधिकारियों में सामुदायिक हितधारकों को बाल मित्र ग्राम यानी चिल्ड फ्रेंडली विलेज विकसित करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका मैनुअल तैयार किया है। इसे ग्राम पंचायती शिक्षक पुलिस बल अधिकारिक से जुड़े हितधारक को स्पष्ट निर्देश दिया है। मार्गदर्शियों के अनुसार प्रत्येक गांव में 100% बच्चों को विद्यालय और आंगनबाड़ी में नामांकन और नियंत्रित उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा। ये कौन? कर्नाटक सरकार ने एक पहल चलाई है जिसको नाम है बाल मित्र ग्राम, और उसमें क्या क्या है कि सभी बच्चों को, जितने भी वहाँ के बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी, उन्हें 100% नामांकन क्या है स्कूल में होनी चाहिए। राजस्थान ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक 2026 को पारित किया। यह विधेयक 2006 के अधिनियम के स्थान लेगा तथा MSME में निःशुल्क स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण MSME वस्तुएं एवं सेवाओं को खरीद के भुगतान हेतु व्यापार पर छूट प्रणाली को उपलब्ध कराएगा। इन तमाम शॉर्ट न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। MSME में भारत के सकल घरेलू उत्पादन 31%, विनिर्माण उत्पादन 36% निर्यात और 41% का योगदान देता है। एक अध्ययन ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी हीट स्ट्रेस के संपर्क में मां और शिशु दोनों को स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार अधिक तापमान से पहले प्रसव, कम जन्म वजन तथा अन्य प्रतिकूल जन्म परिणाम को जोखिम को बढ़ावा दे सकता है। यानी अगर किसी जो टेम्परेचर ज्यादा है तो बच्चे को जन्म को जो है उसमें किसी प्रकार के उसमें जो भाड़ वगैरह क्या है उसमें कटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और नागरिकों के लिए सुरक्षित बाध्यकृत फुटपाथ उपलब्ध कराने को कहा। न्यायालय ने कहा कि पैदल चलने वाले नागरिकों को मूल अधिकार है, फुटपाथों की सुरक्षित होना आवश्यक है। अदालत ने अतिक्रमण, अवैध पार्किंग तथा अन्य बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी जो भी फुटपाथ पे चलते हैं उनके लिए बहुत ही उनको एक तरह से क्या दिया गया है, उसको संरक्षण प्रदान किया है कि फुटपाथ पर जो दुकान है अतिक्रमण लगाया गया उसको पूरा उसको साफ कराया जाए। एससी के लिए एक नए कानून को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को से पहले प्राप्त अधिकार सामान्य नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संवैधानिक अधिकार संरक्षण में प्राथमिकता। अदालत ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और समानता सुनिश्चित करना राज्य को दायित्व है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं ट्रांसजेंडर के लिए जो उनके समुदाय है उनकी गरिमा को सुनिश्चित किया जाए, उनके अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य को क्या है दायित्व का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा घरेलू क्रूरता से संबंधित कानून प्रावधान केवल विवाहित दंपतियों तक सीमित नहीं, बल्कि अदालत ने स्पष्ट किया कि लिव इन संबंधों में रहने वाले लिविंग जो होता है उनमें भी संबंध में रहने वाले को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। यानी कि विवाहित के संबंध में जो बंधे हैं सिर्फ उनके तक ही किसी प्रकार के कानून को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं उनको लिए भी कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार ने अनुबंध विनिर्माण के क्षेत्र के लिए कर रियायतों पर अधिक बढ़ाने पर विचार कर रही है। कर को अधिक बढ़ाने का भी विचार करें। तो ये हमारे आज का शॉर्ट न्यूज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम में कंटिन्यू बन रहे और ऐसे बनते रहेंगे। और ज्यादातर जो रामसर स्तर वाले पर है उससे भी महत्वपूर्ण एग्जाम हमारे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स आने वाला है और उससे पूछेंगे भी सवाल। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हिंदी को 2-3 आर्टिकल्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है।